हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निरापक श्रमण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा करताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु। पूज्य श्री नैमी दहली से महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। देव मूल शरीर से कभी अपने विमान से बाहर नहीं जाते, तो क्या वह नंदीश्वर में एवं अन्य देवों के विमान में देव कभी मूल शरीर से बाहर नहीं जाते, अपने विमान से बाहर नहीं जाते, तो क्या वह नंदीश्वर में एवं अन्य देवों के विमान में कभी दर्शन करने जाते हैं? तो वह बहुत ही अपने कौन से शरीर से जाते हैं? विमान के बाहर कभी भी मूल शरीर बाहर नहीं निकलता। अपने विमान में जो चैत्यालय है उसके दर्शन वो मूल शरीर से ही करते हैं। लेकिन विमान के बाहर चाहे दूसरे देव के विमान में जाएं अथवा नंदीश्वर जाएं, कहीं भी जाएं, उत्तर शरीर बना करके ही जाते हैं, ऐसा नियम है। तो क्या उनको दुख होता है महाराज जी उत्तर शरीर के जाने से? नहीं, कोई दुख नहीं। वो तो क्षण मात्र में आनंद आता है उनको, कुछ भी ना उनको दुख है ना कोई, तो वो तो भाव मात्र करते ही दूसरा शरीर निर्मित हो जाता है। इसमें से कोई चीड़ फाड़ के थोड़ी निकलता है। कैसे निकलता हो कि भाई यहाँ से अब शरीर निकल रहा है चीड़ फाड़ करके, ऐसा नहीं। वो तो उनने भावना किया, उनका शरीर बन जाता है, आत्मा के प्रति उसमें प्रवेश कर जाते हैं, कुछ नहीं होता उनको, अच्छा लगता है। आरसी जैन जयपुर महाराज जी नमोस्तु। इस बार अष्टमी का ध्यान नहीं रह पाया, तो फिर हमने नवमी को व्रत किया, एक माला भी फेर ली, तो अब हमें और कुछ भी करना चाहिए? ठीक है, मजबूरी की बात, कोई बात नहीं। मधु जयपुर से महाराज जी नमोस्तु। छुट्टी के दिन में तीसरे दिन टीवी पर शंका समाधान सुन सकते हैं, प्रवचन सुन सकते हैं क्या? अब मैं इसके लिए चला करके तो नहीं सुनना, अब सुनने में आ रहा है तो कान बंद थोड़ी करोगे। अब उसके संबंध में अब घर में हैं, एक कमरा है, टीवी चल रहा है, तो कानों में तो पड़ेगी, कहाँ जाओगे? चला करके अब तुम उसके लिए टीवी ऑन नहीं करो, लेकिन आवाज़ आ रही है, कोई चालू किए हैं और सुनने में आ रहा है, तो क्या करोगे? अब मालूम मैं प्रवचन कर रहा हूँ, बाहर माइक लगा है, तो अब अशुद्धि में सुनाई पड़ रहा है तो कान बंद कर लेंगे? ऐसी कोई बाधा नहीं है ये, क्योंकि उसमें मात्र अकेला छूने का और दर्शन का निषेध किया गया है। ये फोटो पेपर आदि सब, अब पेपर में फोटो छपी है तो सभी सातों जाति के लोग देख रहे हैं। तो टीवी आदि के संबंध में ऐसा शुद्धि अशुद्धि का कोई ज़्यादा विकल्प नहीं है, क्योंकि उसमें मात्र अकेले शास्त्र ही नहीं है, बाकी दुनिया की चीज़ें भरी हुई हैं। तो चल रहा है तो कानों में आवाज़ आ रही तो कोई बाधा नहीं, चला करके हम सुन रहे हैं, चला करके कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा विचार करना। गुणमाला जैन कालका जी दिल्ली। पूज्य गुरुदेव के चरणों में सतसत नमन। 16 करण भावनाओं से तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है, गणधर प्रकृति का बंद कैसे होता है महाराज जी? गणधर कोई प्रकृति नहीं है, वो एक तपस्या और ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होता है, इसलिए वो कोई अलग से कर्मकृत उपाधि नहीं है, वो साधना और तपस्या से प्राप्त किया हुआ पद है। जितेंद्र कुमार जैन डबरा सोनागिर से। गुरुवर नमोस्तु। हमारा प्रश्न है कि एक टेबल पर एक ही पूजा की थाली में एक ही ठौना पर 4 पुजारी पूजा कर रहे हैं, उनमें से 2 पुजारी अपनी पूजा पूरी कर लेते हैं, 2 पुजारी अपना विधान शुरू कर देते हैं, परंतु जिन पुजारी ने पूजा कर ली वो विसर्जन पाठ पढ़कर ठौना का विसर्जन कर थाली में रख देते हैं। तो हमारा सवाल ये है कि बाकी के पुजारियों को उस ठौना का पुनः रखकर विधान करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, या नई थाली ठौना लगाना चाहिए? अपना ठौना अलग लगाना चाहिए। जब दोनों का समय, विसर्जन का समय अलग है तो ठौना अलग होना चाहिए कायदा से। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वो मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए या तो एक साथ शुरू करो, एक साथ खत्म करो, और समय अलग अलग है तो ठौना भी अलग अलग होना चाहिए। सर्वज्ञ एमपी से पूज्य श्री के चरणों में नमोस्तु।
महाराज जी आपने कहा कि गुणवान की संगति करनी चाहिए। महाराज जी यदि हम किसी की संगति करते हैं जो कुछ गुणों में तो हमसे अधिक है मगर कुछ उसमें अवगुण भी हैं, तब हम क्या करें? हंस बन जाओ। जैसे हंस दूध में से अच्छा दूध ले लेता है और छोड़ देता है। हमारे यहाँ श्रोता 14 प्रकार के 16 या 16 प्रकार के श्रोता कहे, उनमें एक हंसवत कहा। हंस क्या है? जो सार वस्तु अच्छी वस्तु ग्रहण कर लेता, बुरी को छोड़ देता है सीधे। निर्मल जैन अशोकनगर, नमोस्तु महाराज श्री। दर्शन को निराकार, निर्विकार और निर्विकल्प कहा, तो मुनिश्री निर्विकल्प और निर्विकार का तो समझ में आता है अर्थ, लेकिन निराकार समझ में नहीं आता, कृपया समझाएं। निर्विकार तो कहीं नहीं कहा शास्त्र में दर्शन को। निराकार और निर्विकल्प कहा, निर्विकार नहीं कहा। निराकार तो मात्र अकेला वस्तु का आकार समझ में नहीं आ रहा, इसलिए अपेक्षा है। निर्विकल्प का अर्थ ये नहीं कि आत्मा निर्विकल्प हो गई, उस वस्तु के संबंध में विकल्प नहीं है। बाकी तो कसायवान आत्मा है, मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है, कोई भी है तो वो तो कसायवान है, राग द्वेष आत्मा के सब कुछ भरा पड़ा है। उस वस्तु संबंधी निर्णय नहीं हो पा रहा है। जैसे उसने किताब को देखने का पहली बार देखा तो अब वो किताब संबंध में निर्विकल्प है। निर्विकल्प यानी किताब के संबंध में कोई विकल्प नहीं कर पा रहा है कि क्या है, किताब है कि एक लकड़ी का पाटा है, क्या है। उस वस्तु संबंध में निर्णय नहीं होने से निर्विकल्प कहा। जो निर्विकल्प अपने शास्त्रों में आता है, शुद्ध उपयोग वाला निर्विकल्प, निष्कषाय वाला निर्विकल्प, अनाकुलता वाला निर्विकल्प, वो नहीं है। यहाँ तो कषाय का संबंध हो रहा है, वहाँ तो कषाय अनंतानुबंधी कषाय है, लेकिन वो सामने वाला निर्णय नहीं कर पा रहा। मान लीजिए कोई किसी को मारने जा रहा है और एकदम उसको देखा तो निर्णय मारने की कषाय तो भरी हुई है, लेकिन वो ये नहीं सोच पा रहा है कि ये कौन है, दुश्मनी है कि दूसरा है। ऐसा उस वस्तु के संबंध में निर्विकल्प है, ना कि आत्मा का परिणाम निर्विकल्प है। ऐसा। चित्रांश जैन कोटा से, नमोस्तु महाराज जी, क्या सारे जमी कंद में बराबर पाप लगता है? क्या सारे जमी कंदों में बराबर पाप लगता है? क्योंकि बहुत से जैनी लोग आलू तो नहीं खाते, प्याज लहसुन नहीं खाते, पर गाजर और अदरक खा लेते हैं। तो अंतर है, सभी में अंतर है, गणंत की अपेक्षा अंतर है। प्याज जो है, लहसुन जो है, गणंतों में भी महागणंत, क्योंकि ये तामक है, तामसी है, विकृत पैदा करता है, शरीर के अंदर उत्तेजना पैदा करता है, खून के अंदर हिंसक भाव लाता है। इसलिए गणंतों में भी प्याज और लहसुन महागणंत हैं, महादोषकारी हैं, बहुत महादोष, उसमें अलग प्रकार के। अब उन गणंतों में भी आलू और सबसे ज़्यादा निकृष्ट है, क्योंकि आलू की जो प्रकृति है वो बिल्कुल भिन्न है। गाजर मूली में और आलू में यदि निर्णय किया जाए तो पहले आलू त्यागने योग्य है। इसका अर्थ गाजर मूली का समर्थन नहीं करना, लेकिन कंपेयर यदि करेंगे, यदि किसी ने कहा ये लहसुन है, प्याज है, आलू है, गाजर है, मूली है, इनको हम किसी एक को त्यागना चाहते हैं, दो को त्यागना चाहते हैं, तो हम कहेंगे, पहले उसने कहा एक को त्याग करना है तो हम कहें लहसुन त्याग कर दो, प्याज से ज़्यादा खतरनाक लहसुन है। फिर दूसरा कहेंगे प्याज त्याग कर दो, फिर तीसरे में कहेंगे आलू त्याग करो, चौथे में कहेंगे मूली त्याग करो, पांचवें में फिर गाजर आएगी। तो एक क्रम जान लेना चाहिए। अब रही बात औषधि की, प्याज से कोई सिकाई करना है, औषधि, तो अब औषधि के संबंध में तो देखो, अब एलोपैथिक जब तुम अभक्ष दवाइयाँ खा सकते हो तो फिर लहसुन की पुड़िया खाने में फिर दोष नहीं है। एक और तो एलोपैथिक दवाई खा रहा है जिसमें कोई भी चीज़ अल्कोहल डला है या मांसाहार डला है, कोई एनिमल प्रोडक्ट है उसमें, तो अब वो खाना पड़ेगी दवाई। एक उनमें अंग्रेजी दवाई खाना पड़ेगी जिसमें अल्कोहल भी है, एनिमल प्रोडक्ट भी कुछ डला हुआ है, और एक और लहसुन खाना है। डॉक्टर ने कहा दो में से एक खा लो, तो फिर हम सलाह देंगे लहसुन की गट्टी ठीक है। लहसुन श्रेष्ठ है, जो अल्कोहल से बनी और एनिमल प्रोडक्ट उसमें डला है, उस औषधि से लहसुन ठीक है, प्याज ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हमारे यहाँ तुलना की जाती है। हमारे यहाँ कौवे का मांस त्याग दिया, ठीक है, कम से कम सारे मांस खा रहा था, एक तो छोड़ा। जब मांसाहार करना पड़े तो मांसाहार की अपेक्षा लहसुन ठीक है, करना पड़े तो। यदि मांसाहार और गणंत खाने में दो में से एक का चयन करना है,
या तो अंडा खाओ या आलू खाओ। डॉक्टर ने कह दिया 2 में से 1 खाना पड़ेगा, नहीं तो मरोगे। तो पहले तो हमारी सलाह है कि मरने के तैयार हो तो मर जाओ। अरे महाराज ऐसा मत बोलो, मरूंगा तो नहीं, मैं मरना तो नहीं चाहता, मैं तो जिंदा रहूंगा। यदि ऐसा है तो 2 में से 1 खाना पड़ेगा, तो फिर मैं कहूँगा अंडा मत खाना, आलू देख लेना। तो जैन दर्शन कंपेरेटिवली बहुत अपने आप में व्यवस्था बना के चलता है। सबसे अधिक दोष किसमें है उसका परिहार करो, और फिर धीरे धीरे क्रम से करते करते सारी चीज छोड़ दीजिए। गुड़िया जैन सुजालपुर, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जब ब्रह्मचर्य व्रत लेते हैं और एक प्रतिमा लेते हैं तो मर्यादा का भोजन खाते हैं, तो आपने तो 3 दिसंबर के शंका समाधान में कहा था कि ब्रह्मचर्य व्रत लेने वालों को 16 का भोजन खाना चाहिए, तो मर्यादा भोजन खाए या 16 का भोजन खाए? अब ब्रह्मचारी कौन है? प्रतिमाधारी है, वृत्ति है कि नहीं? वो भेष अकेला मात ब्रह्मचारी का व्रत लेकर घूम रहे हैं लोग, इनकी एक ही प्रतिमा नहीं है और व्रत लेके घूमते हैं। अब उनके लिए मैं क्या करूं? आगम से ही तो बोल सकता हूं। 12 व्रतों के बाद ही हमारे यहाँ कोई व्यवस्था की गई है। अलग से ब्रह्मचारी की कोई व्यवस्था शास्त्रों में नहीं है, कोई चर्चा शास्त्रों में नहीं, कहीं भी लिखी नहीं। तो मैं करूं क्या? आगम में पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने सीधा सम्यक दृष्टि के बाद चारित्र में डाल दिया और 12 व्रतों से लेकर के उनकी व्यवस्था बनाई। पहली प्रतिमा मान लो, इन्होंने लिखा कि पहली प्रतिमा हो अगर तो अरे वो शुद्धि से खाएगा। पहली प्रतिमा में जो पूरी अभ्यास ही है उसका, तो 12 प्रतिमा में जाना ही है उसको। लेकिन बिना प्रतिमा लिए अलग से खाली ब्रह्मचर्य मात्र है, उसकी चर्चा जैन शास्त्रों में कहीं भी श्रावक के रूप में नहीं की। कुचित कजादित प्रथमानुग ग्रंथों में या कोई कुचित कजादित सामान्य ग्रंथों में बटुक ब्रह्मचारी और भी ब्रह्मचारी वान प्रसादी पढ़ाई के लिए इनकी चर्चा आती है। लेकिन चरणानुग के ग्रंथों में ब्रह्मचर्य अकेला लेने मात्र की कोई चर्चा नहीं, उसकी कोई व्यवस्था नहीं, उसका कोई गुणस्थान नहीं। ब्रह्मचर्य व्रत अकेला लेने के बाद भी उसका गुणस्थान अविरत ही है, वो असंयमी की कोटि में आएगा। बाल ब्रह्मचारी भी है तो भी उसको गणना किसमें की जाएगी? असंयमी में ही गणना की जाएगी। और बाल ब्रह्मचारी नहीं, अभी ब्रह्मचारी व्रत नहीं लिया, लेकिन 12 व्रत ले लिए हैं, अभी ब्रह्मचारी व्रत नहीं है, तो भी वह देश संयम में आ जाएगा। ये जैन दर्शन की व्यवस्था है। ऐसा इनका अगला प्रश्न है कि महाराज जी, दर्शन प्रतिमा में सुबह कितने बजे उठना चाहिए और कितने बजे सोना चाहिए? क्या दर्शन प्रतिमा धारी को सामायिक करना आवश्यक होता है महाराज जी? आवश्यक नहीं, लेकिन करना चाहिए। प्रतिमा आते ही करना शुरू कर देना चाहिए। तैयारी तो करना ही चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में तो सबको उठना चाहिए। और कब सोना चाहिए? अब सोने के संबंध में यथा एक व्यवस्था देख लो जो समझता। मतलब अब कई बार ट्रेन से आए हो तो क्या अब 2 बजे ट्रेन उतरेगी तो फिर कहेंगे महाराज जी हमें तो सोना, महाराज ने कहा है। 12 बजे ट्रेन आई तो क्या करोगे? अब ये सब व्यवस्थाएं हैं सोने के संबंध में। जैनागम में कोई भी अलग से प्रावधान नहीं किया। उठने की व्यवस्था तो बताई है, सोने का समय नहीं बताया। फिर भी सामान्य रूप से वृत्तियों के लिए 10 बजे के बाद शयन का समय प्रशस्त माना गया। अच्छा 10 बजे सोओगे तो 4 बजे उठोगे, 11 बजे सोओगे 5 बजे उठोगे, 12 बजे सोओगे 6 बजे उठोगे, 1 बजे सोओगे सुबह 8 बजे उठोगे, अपने उधर घंटे बढ़ाओगे तो ऐसा। सुरभि जैन सुजालपुर, नमोस्तु महाराज जी। दूसरी प्रतिमा में कितने बार और कब कब सामायिक करने का विधान है? तीसरी प्रतिमा में भी कब? दूसरी प्रतिमा में कब कब करना चाहिए? दूसरे कम से कम 2 टाइम, सुबह का और रात्रि का 2 सामायिक संधि काल के समय करना चाहिए। तीसरी ऐच्छिक रूप से कर सकता है। इनका अगला प्रश्न है, प्रथम दर्शन प्रतिमा यदि ली हो तो उसमें अंग्रेजी दवाई ले सकते हैं क्या? देखो मैं इसकी छूट नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी परिस्थितियां आती हैं। मार्ग मत बनवाओ। कानून कहता है कि कोई पूछे महाराज हम किसी का मर्डर कर दें तो कितनी सजा मिलेगी, तो कानून कहता है किसने कहा मर्डर की अनुमति ही नहीं है, और मर्डर कर दिया हो तो फिर बाद में निपटूंगा, बाद में मार्ग बताऊंगा। इसलिए ये अंग्रेजी दवाई का मैं मार्ग नहीं बता सकता। व्रत लेने के बाद फिर अंग्रेजी दवाई लेना पड़े तो उसका तो प्रायश्चित है। पहले से चोर पूछे कि कितनी चोरी तक हमें माफ रहेगा,
कितनी चोरी करूंगा तो कितनी सजा मिलेगी, कितने का जुआ खेलूं तब तक माफ है। जैसे तुम टैक्स में माफ कराते ना, ऐसे जुआ में माफ कराओ। तो ये सब चीज़ों का मत, ये एक्सीडेंटल केस कहलाते हैं, ये मजबूरियां कहलाती हैं, इनका विधान नहीं किया जाता। जब दुर्घटना घट जाती है उसके बाद प्रायश्चित दिया जाता है। ये अपराध की कोटि में आता है, अपराध का मार्ग नहीं बनाया जा सकता। हाँ, आपने प्रतिमा ली, उसके बाद आपकी ऐसी परिस्थिति आ गई कि आपको एडमिट होना पड़ा, दवाइयाँ लेना पड़ी, तो उसका प्रायश्चित है बाद में। लेकिन पहले से छूट दे दूँ तो ये मार्ग बन जाएगा। इनकी जिज्ञासा है कि दर्शन प्रतिमा में मर्यादित भोजन से आशा 16 के भोजन से या मर्यादित भोजन? मर्यादित भोजन। पवन वंदना जैन सतना से, नमोस्तु महाराज जी, राजा राम महारानी सीता जू को रावण से छुड़ाने श्रीलंका गए तो गुरुवर भूमि गोचरी क्या विजयार्थ जा सकते हैं? वह भी सेना के साथ, या श्रीलंका विजयार्थ से अलग है? लंका विजयार्थ में नहीं है, विजयार्थ पर्वत की उस तरफ भी नहीं, वो तो नीचे समुद्र की तरफ है। आर्यावर्त का ही एक रूप है। विद्याधर नहीं होते लंका में, लंका में सब विद्याधर होते हैं, ऐसी बात मत मानना। लंका में तो विद्याधर राजा ने, विद्याधर था ये लंका का राजा रावण। इन लोगों ने आकर के अपना लंका विद्याधर श्रेणी छोड़ करके और लंका को अपने विजय प्राप्त की। वहाँ का राजा था कोई इंद्र आदि कोई राजा था, उस राजा को जीत करके रावण ने अपने राज्य की स्थापना की। वो विद्याधर श्रेणी नहीं थी, लंका थी, एक समुद्र का द्वीप है जो भारत से 100 योजन 100 किलोमीटर जो भी दूरी है वो थी। इसलिए वहाँ तक जाने में भारत के लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। सेना सहित वो समुद्र मार्ग से गए हैं और वो विद्याधरों की सहायता से गए हैं। सुग्रीव विद्याधर थे, हनुमान सुख विद्याधर थे, और भी जो विद्याधर इनके साथ थे। ये विद्याधर लोग अपनी विद्याओं के बल पर रामचंद्र जी की भूमि गोचरी से, और उनके बाद भूमि गोचरी सेना थे ही नहीं तो प्राणी थे भूमि गोचरी, और तो कोई कौन था उनके? राम, लक्ष्मण और सीता, 3 ही प्राणी थे भूमि गोचरी, बाकी तो सब विद्याधर थे। सुग्रीव की सेना थी, हनुमान की सेना थी, जितने भी लोग थे रामचंद्र जी की सेना में, इन 3 को छोड़ करके नौकर चाकर भी नहीं थे। रामचंद्र जी के पास कोई नौकर चाकर भी नहीं थे, कोई सीता की सखी भी नहीं थी। 3 प्राणी भूमि कर थे तो हनुमान ने अपने कंधे पे बैठा लिया, और सीता जी तो थी ही नहीं। सीता जी तो पहले ही रावण ले गया विद्याधर उनको, और बाद में राम लक्ष्मण थे तो हनुमान ने अपने कंधे पे बैठा कर उनको ले गए। बाकी जो भी सेना थी वो सेना तो पूरी वानरवंशी थी, यानी विद्याधर थे। वो सारी सेना आकाश मार्ग से गई, और जब लौट के आए तो विद्याधर का पुष्पक विमान में बैठ के आए, इसलिए कोई समस्या वहाँ गई नहीं। और विजयार्थ पर्वत की श्रेणी में नहीं है, ये लंका नीचे समुद्र में। विमल जैन केकड़ी, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, परिमार्जन करते समय प्रतिमा गिर जाए तब हमको क्या करना चाहिए? मार्ग नहीं बताया जाएगा, आपसे गिर गई हो तो प्रायश्चित आप अलग से पूछवा लें। योगेश कुमार जैन नोएडा, मुनि श्री के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। महाराज श्री, आपका शंका समाधान सामाजिक धार्मिक परिवर्तन ला रहा है, जरा इस तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो जिनके बच्चों की शादी हो जाती है, इसका एक सबसे बड़ा, एक बहुत बड़ा आज देखने में आ रहा है कि तलाक की स्थितियां बन रही। तो महाराज श्री, मैंने अनुभव किया, यदि माता पिता, लड़के के माता पिता बहू के पक्षकार बन जाएं तो ये स्थिति नहीं बन सकती, और निश्चित है उसका कोई ना कोई समाधान निकल आता है। लेकिन बहू के विरोध में खड़े हो जाते हैं माता पिता जब, तो ये स्थितियां बिगड़ जाती हैं और तलाक की स्थिति आ जाती है। क्या ये ठीक है? 2-3 कई कारण हुए। एक कारण तो है, सबसे बड़ा कारण है आज पुनर्विवाह की जो परंपरा चल गई। हमारे शास्त्रों में, हमारे नीतिकारों ने पुनर्विवाह का निषेध किया था, उससे तलाक की व्यवस्था नहीं होती थी। आज पुनर्विवाह की चर्चाएं काफ़ी चल रही हैं, जोरों पर चल रही हैं, और सरकार भी समझ, इसलिए नारी को अपना भविष्य दूसरी जगह सेट हो जाता है। जब कोई एक कंपनी का कर्मचारी दूसरी कंपनी में सेट कर लेता है कि वहाँ जाकर के हमें अधिक वेतन मिलेगा, तो इस कंपनी में फिर वो काम ईमानदारी से नहीं करता, वो दबता भी नहीं, वो प्रभाव में भी नहीं रहता। वो कहता तुम निकाल दो, हमारे दूसरी कंपनी इससे ज़्यादा देने वाली है। इसी प्रकार से पुनर्विवाह में लोग सेटिंग कर लेती है कन्या,
दूसरे लोगों से सेट कर लेती है, यदि मैं उसको छोड़ दूं तो आप एक्सेप्ट करोगे? बोले कर लूँगा। तो वो सोचती है यहाँ तो कम सुख है वहाँ ज़्यादा संपत्ति है। तो आज जो मध्यम और गरीब वर्ग की जो बहुएं हैं वो जाकर के डाइवर्स जल्दी ले रही हैं। क्यों? उन्होंने दूसरी जगह सेटिंग कर ली पहले ही से, और उसने तय कर लिया कि हाँ वहाँ से डाइवर्स लो, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। तो एक जो पुनर्विवाह का फैशन चल गया, फैशन, मजबूरी की बात नहीं कर रहा हूँ, फैशन चल रहा है अब। और पुनर्विवाह यदि फैशन का रूप बन गया, मार्ग बन गया, तो कोई दंपति सुरक्षित नहीं है। किसी भी समय कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला किसी भी समय छोड़ के जा सकती है। इसलिए पुनर्विवाह पर जितनी पाबंदी होगी घर उतने सावधान रहेंगे। दूसरा कारण है नौकरी। उसको आजीविका का साधन मिलेगा। अब तुम्हारी जरूरत क्या है? तुम्हारी जरूरत क्या है? किस लिए तुम्हारे अधीन रहे? क्यों सुने वो तुम्हारी? वो खुद कमाती है। इसलिए उसके लिए कमाई के कारण से लोग किसी की सुनने को तैयार नहीं है। वो अपना खुद कमाती है और खुद जिंदगी जिएगी। आजकल कोई इस प्रकार का ये स्थिति वातावरण बन रहा है। तीसरा जो कारण आपने बताया, ये भी एक कारण है कि यदि सास ससुर बहू को बेटी का रूप दे दें और बेटी मान करके, जब उसका बेटा और बिटिया दोनों भाई बहन लड़ते थे तो माँ बाप बेटी का पक्ष लेकर बचाते थे, बेटे को डांटते थे। इसी प्रकार बहू को बेटी मानकर जब बेटा उनके साथ कुछ गड़बड़ करे तो बेटे को फटकारा कि खबरदार यदि तुमने मेरी बहू के प्रति ऐसा बात कही तो तीसरा कारण ये भी बन सकता है। अच्छी बात है। डॉक्टर अंकित जैन, पुरवाल, सारंगपुर, मध्य प्रदेश। पूज्य श्री के चरणों में नमोस्तु। जिज्ञासा, वेदनी, गोत्र और आयु कर्म, इन तीनों के भेदों में बंटवारा क्यों नहीं होता है? वेदनी, गोत्र और आयु कर्म के इन तीनों के भेदों में बंटवारा क्यों नहीं होता? मुझे समझ क्यों नहीं होता? आयु में बंटवारा नहीं होता, बस वेदनी में तो होता है। साता का असाता में, असाता का साता में, गोत्र में होता है, नीच उत्तर गोत्र में, दोनों होते हैं। माँ तक आयु कर्म ऐसी कर्म है जिसका एक आयु बंद करने के बाद उसके निषेध दूसरे आयु में परिवर्तित नहीं होते। वेदनी और गोत्र का तो होता है। आपने कहाँ कैसे पढ़ा? क्या आपके पूछने का अभिप्राय है? स्पष्ट करें। डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, आष्टा। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। अघातिया वेदनीय कर्म, अघातिया वेदनीय कर्म सुख दुख का कारण है। इसकी निर्जरा अन्य कर्मों की अपेक्षा अधिक क्यों होती है? क्योंकि इसका बंध भी अधिक होता है। वेदनी कर्म सब, क्योंकि व्यक्ति 24 घंटे में किस कर्म को सबसे ज्यादा भोगता है? वेदनी को। 24 घंटे एक एक क्षण अपन साता वेदनी कर्म को सबसे ज्यादा, साता है असाता नहीं। 24 घंटे में व्यक्ति सुखी ज्यादा रहता है, दुखी कम रहता है। मानसिक दुखी है वो बात अलग है। तो साता वेदनी कर्म सबसे ज्यादा उदय में आता है, बंद भी इसका ज्यादा होता है। क्योंकि 24 घंटे व्यक्ति को सुख तो चाहिए ना, दुख भी आता है। तो आय और व्यय दोनों सभी कर्मों की अपेक्षा वेदनी कर्म को ज्यादा द्रव्य मिलता है, तो निर्जरा भी ज्यादा होती है। विजय जैन, मुंबई से। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, जैन धर्म में नारी और पुरुष जाति में सामाजिक भेद भी किया गया है, तो ये पुत्रियों बहनों को पारिवारिक जायदाद में पुत्रों भाइयों के बराबर हिस्सा देने के बारे में क्या राय देता है? आगम इसमें सहमत नहीं है। आगम में ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं लिखा। ये लिखा है कि बेटी को खाली हाथ विदा नहीं करना, उसको दे दिया जाता है, लेकिन वो भागीदार रहेगी पिता की संपत्ति में, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, जब कोई परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं कि कोई बात हो तो वो एक सामाजिक व्यवस्था है, लेकिन कानून जो आज का चलता है कि बेटी का भी हक है, तो अब कानून और धर्म के पुराणों में थोड़ा अंतर है। वैशाली जैन, बंड, नागपुर। नमोस्तु महाराज जी। जिज्ञासा है, चक्रवर्ती के 96,000 विक्रिया वाले पुरुष क्या एक दूसरे से मिलते हैं? 96 चक्रवर्ती के 96,000 विक्रिया वाले पुरुष, तो कोई उल्लेख आया नहीं कि 96,000 सब रानियां इकट्ठी हो जाएं और अपने अपने श्रीमान के साथ बैठे हैं तो चक्रवर्ती। प्रश्न अच्छा है कि 96,000 चक्रवर्ती खुद बैठ गया और वो अपने 96,000 स्वयं रूप देख रहा है। क्या चक्रवर्ती स्वयं अपने 96,000 रूपों को इकट्ठा कर सकता है? आगम में कोई जवाब नहीं।
क्या 96,000 रानियां जब चक्रवर्ती के पास आएंगी तो अपने अपनी विक्रिया को लेके आएंगी? इस पर कोई जवाब नहीं है। मान लो सब 96,000 रानियों को कभी इकट्ठा किया तो सब रानियां अपने अपने पास जो उनकी विक्रिया है वो लेके आएंगी? ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। इसी से संबंधित मेरी दृष्टि से ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारी मात्र उनके लिए ही, जब वो अकेली रहती हैं अपने महल में या कमरे में या शयन कक्ष में, उसी समय उनकी विक्रिया रहती है। चक्रवर्ती अपनी 96,000 विक्रियाएं अपनी आंखों से सामने इकट्ठी नहीं कर सकता, ऐसा मेरा सोचना है। आगम में इसके संबंध में कोई चर्चा नहीं है। इसी से संबंधित कुछ जिज्ञासा और रखी इन्होंने, क्या उसमें आपस में संभाषण तथा साथ में घूमना सबका जवाब देनी। आगम में इसकी कोई चर्चा नहीं। हाँ, इसकी चर्चा मेरी दृष्टि से होना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए, होता नहीं। अब लेकिन आदि कुमार जैन बंड नागपुर, नमोस्तु गुरुदेव। पूज्य श्री, मेरी जिज्ञासा है, बिल्ली रास्ता काट गई तो वापस लौटना चाहिए? सोमवार को बाल नहीं काटना या कटवाना चाहिए? आंख फड़कने पर शुभ अशुभ मानना चाहिए? इत्यादि बातें कहाँ तक सही सब हैं? सब इनके लिए हम नकार नहीं सकते। ये लोक व्यवहार ज्योतिष के शास्त्र के अनुसार संकेत है, इनको नकारना नहीं चाहिए। शास्त्रों में इनके वर्णन मिलते हैं। राजा भद्रबाहु स्वामी ने राजा के जब युद्ध पे जा रहा है उस समय ये सारे संकेत लिखे, और शास्त्रों में प्रथमानुग के ग्रंथों में भी आया। अपशकुन का होना, कौए का बोलना, आँख का फड़कना, स्पष्ट रविशरण महाराज ने आँख के फड़कने का उल्लेख लिखा। रामचंद्र जी जब लंका की तरफ जाने लगे तो सीता की बाईं आँख फड़की, रावण की दाईं आँख फड़की। रावण के लिए अशुभ थी, सीता के लिए शुभ थी। तो ये सब संकेत शास्त्रों में मिलते हैं, हम नकार नहीं सकते। क्षमा जैन नवी मुंबई, नमोस्तु महाराज जी, जिज्ञासा है, दही में जो बैक्टीरिया होते हैं वे एक इंद्री होते हैं या दो इंद्री, या इन्हें निगोदिया कहेंगे? जैन दर्शन के अनुसार कोई बैक्टीरिया नहीं होते। प्रासुक दूध दही यदि गर्म करके जमाया जाता है तो कोई विक्रिया नहीं होते, शुद्ध होते हैं। वो मात्र एक रिएक्शन है जिसे आप विक्रिया मानते हैं। यदि एक इंद्री जीव भी होता तो जैनाचार्य हम लोगों को दही खाने का उल्लेख नहीं करते, और दही नहीं खाने का उल्लेख करते तो दही से कौन सा नुकसान होने वाला था? कितना दही खाते? ऐसी कोई अनिवार्य चीज तो नहीं थी कि दही के बिना साधु का नहीं चलेगा। चल जाएगा बहुत अच्छी तरह। दही तो बहुत कम उपयोग होता है, वो जामन से नहीं जमता वो। हाँ, दही से कोई मतलब नहीं था। जब अन्य चीजों को प्राशुक करने की बात कह रहे हैं तो दही को भी गर्म करने की बात कहते नहीं। दही सीधा दही लिया जा सकता है, लेकिन वह दही जो गर्म करके दूध से जमाया गया और कल के जामुन से नहीं दबाया गया, सिक्के से और भी जो अन्य आइटम है, यानी फ्रेश होना चाहिए। कल के जामुन का लगार उसमें नहीं होना चाहिए। ऐसा दही भक्ष्य है, लेने योग्य है। मुनिराज तक लेते हैं दही, साबुत दही, सीधा कतली वाला दही भी साधु ले सकते हैं। आगम से कोई विरोध नहीं है, इसलिए वो बैक्टीरिया नहीं है। क्योंकि सर्वज्ञ भगवान जिन एक इंद्रिय पेड़ पौधों में, जिन जीवों के अंदर, जिस जल के अंदर विज्ञान जीव नहीं मानता, बैक्टीरिया नहीं मानता, महावीर स्वामी ने उस जल को भी गर्म करने की बात करी। तो फिर तो दही को निषेध करने में क्या आपत्ति थी? नहीं, गलत है। ऐसी विज्ञान का सोच है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है पुद्गल रिएक्शन, ऐसा मानना चाहिए। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से देश विदेश में अपने घरों पर विराजित उन सभी भक्तों के द्वारा जिज्ञासाएं प्रेषित की जाती हैं और उन जिज्ञासाओं का समाधान गुरुवर के मुखारविंद से पाकर के अपने जीवन को धन्य करते हैं। उन सभी भक्तों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रैवा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आने वाले विगत दिनों में 16 दिवसीय विधान हेतु हमारे पास नव वर्ष की 2021 के आगमन पर प्रथम दिवस 1 जनवरी को शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। 1,11,000 रुपये की राशि में कांतिलाल जी, पद्मावती, अनिल, अनीता और भी मीत तलवाड़ा राजस्थान से, और 11,000 में पर डे जो विधान होगा 16 दिवसीय शांति विधान, जिसकी महिमा महाराज श्री ने बताई थी। वास्तव में बहुत ही अलौकिक क्षण है कि 16 दिनों तक लगातार और लगभग 5-6 तीर्थंकरों के कल्याणकों के साथ ये पक्ष रहेगा।
जिसमें विधान करने के लिए महाराष्ट्र से नाम आया है फलटन महाराष्ट्र से अरुणा, बालचंद प्रदीप, संगीता प्रदीप, संतोष सुबीर शाह परिवार फलटन महाराष्ट्र। दूसरा नाम आया कौशल्या देवी हरिचंद जी जैन विकास नगर देहरादून। तीसरा नाम यशोधर मेहता खांदू कॉलोनी बांसवाड़ा। सुरेश चंद, अगला नाम सुरेश चंद विनय रीना श्रिया रौनक जैन गंगवाल मदनगंज किशनगढ़। अगला नाम है ज्ञानमती देवी धर्मचंद जी बड़जात्या सूरत। अगला नाम स्वस्ति दीपक कराड़ी वड़ाला। एक विधान स्मिता अनिल साहब भाईंदर। एक विधान श्रीमती लीला जैन पथरिया प्रवासी विदिशा। एक विधान आशीष जैन नीलम जैन दिव्यांश जैन चांदखेड़ा अहमदाबाद। एक विधान मधुबाला अंकुर स्वाति मनीष श्वेता मुरादाबाद। एक विधान श्रीमती संपत लता जैन महेंद्र कुमार गोदा राजेश शशि गोदा मनोज समता शारुल पत्नी शुभम गोदा दूदू जयपुर। एक विधान मैना विनीत वैशाली विधिदेव जैन पाटनी जयपुर निवासी। एक विधान शांतिलाल कमलेश शीमा अभिषेक जय कटारिया रतलाम। एक विधान सजल पुत्र अनीता जैन इमनाबाद दिल्ली। एक विधान निरंजन निर्मल कुमार भानपुरा वाली रामगंज मंडी। एक विधान सरोज कुमार विनोद विकास सार्थक सक्षम समर्थ सौरिये जैन 12। एक विधान प्रकाश चंद पारस कुमार प्रतीक प्राचीर ठौला बिजोलिया। एक विधान ऋषभ कमला राकेश पल्लवी रितेश दीपाली अक्षत अतिशय कामोज कालज परिवार ईश्वर बारा वाले दादावाड़ी कोटा। एक विधान आनंद कुमार कनक अंकित खुशबू कियान वज परिवार जी के जन्मदिवस पर बोरवाड़। बाबूलाल जी जैन के जन्मदिवस पर सरला जैन अंकित जैन रिया जैन महावीर नगर जयपुर। अगला विधान कमल जी अंजू लक्ष्य पुलकित डीएम अनिल मीता पाटौदी आर के कॉलोनी भीलवाड़ा। अगला विधान चेतन रेखा तुषार निशा सौरभ प्रियंका भूमिका तनुश्री वेदिका विद्याधर गदिया भीलवाड़ा। तुम उनको दे दो, तुम्हें हाँ नाम बोलो। विजय कुमार संगीता नमन बैराग जैन पाटनी मदनगंज किशनगढ़। कपूरचंद लक्ष्मी देवी संजय विदिशा जैन वैशाली नगर अजमेर। मोहन देवी पुत्र भूपेंद्र अनीता विनय नैना दयांश शिवम्बी देवीयस जैन उदयपुर। सुभाष जयवंत देवी पुत्र दिलीप लता जिगीसा नमन जैन उदयपुर। सार्थ सरोज पारुल स्वप्निल जैन सिंधे परिवार बोरीवली मुंबई। श्री जीवनधर जैन श्रीमती सरोज जैन अजय कल्पना संजना जैन पृथ्वीपुर। पंचोरी जतिन सुभाष जी जैन नौगामा। संजय शिल्पी सौम्या व अभिनंदन जैन सौम्या जन्मदिवस से शुभ अवसर रायपुर छत्तीसगढ़। हेमंत नीलम चिया हिया जैन मुंबई। दिनेश कुमार भज सवाई माधोपुर। भागचंद भसावड़ी सवाई माधोपुर। निर्मल कुमार किरण देवी जिनेन्द्र ऐश्वर्य जैन। ये दीमापुर निर्मल कुमार किरण देवी जिनेन्द्र ऐश्वर्य दीमापुर निवासी। इन्होंने फर्स्ट दिन और अंतिम दिन विधान करने की भावना भाई। सभी के सम्मान में जोरदार तालियां। बंधुओं ये पावन अवसर हमें मिला है। नव वर्ष के साथ इस वर्ष का समापन होगा। आने वाली 15 तारीख मतलब कल से 16 दिवसीय विधान होगा और जिसमें आप सभी लोग विधान करके अपने जीवन को सार्थक करेंगे। प्रथम जिज्ञासा के लिए आवाज दे रहा हूं हमारे गोपाल जी एडवोकेट कोटा। माइक चालू कर देना, स्विच होगा नीचे वकील साहब। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में दिगंबर जैन अतिशेषेत चंद्रोदय चांदखेड़ी की प्रबंध कार्यकारिणी का त्रिकाल बार नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु गुरुवर। सर्वप्रथम आपकी देशना जिज्ञासा प्रवचन को देश विदेश में भक्तों को जो पुण्यार्जन करवा रहे हैं, ऐसे पुण्यार्जक परिवार श्रीमान कौरीलाल जी साहब, महावीर कुमार जी साहब, अशोक कुमार जी साहब, सुरेश कुमार जी साहब, विमल कुमार जी साहब पाटनी आर के मार्बल ग्रुप का पूरे देश विदेश के भक्तों की ओर से सादर जय जिनेन्द्र। मुनिश्री आपके आशीर्वाद से चंद्रोदय क्षेत्र चांदखेड़ी के अंदर धर्म की वर्षा हो रही है। आज प्रबंध कार्यकारिणी का परम सौभाग्य है कि आपके आशीर्वाद और सानिध्य में हमें प्रबंध कार्यकारिणी की मीटिंग आयोजित करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। मुनिश्री आपके आशीर्वाद से
भक्तामर विधान के लिए जो यहाँ से घोषणा हुई, भक्तों का अंबार वहां पर लगने लगा। लगभग 400 से ज्यादा हमारे पास में नाम आ चुके हैं। मुनिश्री, हमारा आपके श्री चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु 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 करते हुए हमारी जिज्ञासा है कि किसी दिन तो हमारे पास में 4 विधान हैं और किसी दिन हमारे पास में खाली है। क्या रूपरेखा बने, किस तरह से हम इसको पूरा करें, हमें आप अपना आशीर्वाद में मार्गदर्शन करें। इसी के साथ में मुनिश्री, आज चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र ने पूरे क्षेत्र को भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए उसको खुला कर दिया है। कोई भी जो जैन आमनाओं का है, दिगंबर जैन आमनाओं का है, वो जिसकी देव शास्त्र गुरु में आस्था है, वो इस क्षेत्र का सदस्य बन सकता है। आपके आशीर्वाद से इसके अंदर जो क्षेत्र का महिमा और महिम बनेगा, अभी वो 1 करोड़। अभी देखें, सबसे पहले बात, मैं एक जहाँ तहाँ से एक आवाज़ सुनता था, तीर्थ क्षेत्र बन रहे हैं लेकिन उनमें कोई अभिषेक पूजन करने वाले नहीं। पुजारी लोग मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से अर्घ चढ़ाते हैं मन मार करके। मैंने भी ये तीर्थ क्षेत्रों पर देखा, तब मेरे मन में एक वेदना हुई और मैंने फिर संकल्प किया, विचार किया कि जो तीर्थ क्षेत्र मेरी आज्ञा में मेरे अनुसार वर्णन करेंगे, उन तीर्थ क्षेत्रों पर अभिषेक करने वालों की लाइन लगाऊंगा। नौकर के द्वारा अभिषेक नहीं होने दूंगा। मेरा एक मन है, एक तमन्ना है कि जो मंदिर, जो क्षेत्र, मेरा एक सोच होता है, बेटा और बहू के रहते ही यदि बाप और माँ नौकर की रोटी खाएं तो उस बाप और माँ को दुर्भाग्य है, और बेटा का तो दुर्भाग्य होगा ही होगा। बेटा बहू के रहते, माँ नौकर के। त्रिलोकीनाथ इस संसार में अभी जैनी है, 21,000 वर्ष तक जैनी का अस्तित्व रहेगा, धर्म का रहेगा। और आज जिनेंद्र भगवान के अच्छे अच्छे तीसरे क्षेत्रों में उनको 1 लोटा अभिषेक का जल नौकर के हाथ से मिलता है, 1 मुट्ठी अर्घ नौकर चढ़ाता है। मैं इस बात से बहुत दहल गया। मैंने कहा कि भक्त कहाँ गए, तो मैंने ये अभियान शुरू किया कि भगवान जो क्षेत्र मेरी बात मानेंगे, जो कमेटियां मेरे अनुकूल चलेंगी, उस क्षेत्र में आपको नौकर के द्वारा पानी नहीं मिलेगा, भक्त के द्वारा अभिषेक होगा, भक्त की पूजा होगी। परिणाम ये हुआ कि आज जितने भी क्षेत्र हैं, एक भी क्षेत्र में अभिषेक नौकर के द्वारा नहीं हो रहा है, जो मेरे आशीर्वाद से। हर स्थान पर प्रतिदिन से 50-50 किलोमीटर से बस जाती है, रणथंबोर जैसे जंगल में बस जाती है, और वहाँ लोग, भक्त लोग प्रतिदिन अभिषेक करते हैं, भक्तों के द्वारा अभिषेक। और एक नहीं, 10, 20, 25, 50, 100, 150 लोग, बजरंगगढ़ में 100, 150 लोग अभिषेक करते हैं। सब क्षेत्रों की ये व्यवस्था बना दी, राजस्थान के सबकी। और इतना तक कि पुजारी तो मात्र अभिषेक की 2 बूंदें डालता था, कई तो प्रक्षालन ही कर देता था। आज प्राय जितने क्षेत्र हैं, और प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिदिन शांति धारा हो रही है, वो भी खाली हाथ नहीं, दान देकर हो रही है। इस समस्या में बहुत सफल हो गया। लेकिन अभी फिर दूसरी वेदना चालू हुई कि अभिषेक किया और लोग चले जाते, पूजा कौन करेगा। फिर मैंने एक बार विकल्प आया कि भगवान मेरा बस चला, वो तुम एक भजन बांधो, घर जोर मारो चाले घर जोर मारो चाले। तो मैंने भी भगवान से कहा, यदि मेरा जोर जिस क्षेत्र पर चलेगा, उस क्षेत्र पर भगवान अर्घ नहीं, पूजा नहीं, विधान होगा। जय हो, जय हो। 1000 की बस्ती जहां है, वहां मंदिरों में विधान नहीं होते। प्रतिदिन 10 लाख क्षण में विधान हो जाए, मेहरबानी है कभी कभी। लेकिन आज जितने क्षेत्रों को मैंने दृष्टि दी, आज उन क्षेत्रों पर पूजा नहीं, विधान हो रहा है। और एक एक दिन में कोई नौकरों के द्वारा नहीं, पुजारियों के द्वारा नहीं, एक एक दिन में 8-8, 10-10 लोग परिवार जाते हैं और वहां विधान करते हैं। देख लीजिए, आमा सुदर्शनोदय क्षेत्र, गुणोदय क्षेत्र, केकड़ी के पार नारेली, बिजौलिया, ज्ञानोदय, सब क्षेत्र
सब क्षेत्रों में विधान हो रहे हैं। उसका परिणाम थोबन जी अभी शुरू नहीं हुआ, अभी ऐसे क्षेत्रों की स्थितियों में जहां 12 बजे तक संगीत बजता रहता है, लोग देखकर दंग रह गए कि मंदिरों में, शहर गांव के मंदिरों में 10 बजे सूनापन हो जाता है, 8 बजे 9 बजे 8 बजे ही सूनापन हो जाता है। और ये क्या है, तीर्थ क्षेत्रों में 12 बजे तक भी संगीत बज रहा है, विधान चल रहा है। और हर दिन ये योजना चलाई थी और बहुत जोरों से चली। और आज असीम कालीन भक्तांबर विधान, और मैंने तो 24 भगवानों का भक्तांबर कर लिया। अकेला आदिनाथ भगवान का अकेला भक्तांबर था, मैंने उसको 24 भगवानों के नाम का रजिस्ट्रेट करा दिया कि ये भक्तांबर में जो कुछ लिखा है वो सब 24 भगवानों में घटित होता है। कोई भी ऐसा नहीं श्लोक जो 24 भगवानों पर घटित नहीं होता हो, सब उसको 24 भगवानों का रूप दिया। और आज वहाँ पर सब में चांदखेड़ी इस बात से छूट रही थी, क्योंकि जब मैं चांदखेड़ी गया था तब मेरी ये दृष्टि नहीं थी, ये सोच नहीं था। हालांकि शांति धारा का जो शुरुआत हुई थी, प्रथम अभिषेक की शुरुआत हुई थी, वो चांदखेड़ी से ही हुई थी। मैं कभी सुबह अभिषेक के समय नहीं बैठता था, जाता ही नहीं था, मुझे क्या लेना देना, मेरा तो कोई मतलब ही नहीं था। एक दिन मैं चांदखेड़ी में था, शुद्धि करके आ रहा था, दर्शन करने गया तो नीचे झमाझम कसाय चल रही थी। पुजारी कोमल चंद जी पुजारी थे, दादाजी, उनको लोग कहते महाराज जी इस पुजारी ने, मैं पहले से बैठा था, दूसरे वाले से अभिषेक करा दिया, मैं पहले से आया था, इसने कैसे कराया? और हाथापाई होने की स्थिति आ गई। कोमल पुजारी ने कहा महाराज जी ये लोग हमें मार रहे हैं, मैं क्या करूं, मैं किसको जानूं, ये आगे आगे इनने कर लिया। बोले नहीं, तू क्या कर रहा है, तेरी व्यवस्था थी, जो पहले आया वो पहले करेगा। आदिनाथ भगवान की तरफ देखा मैंने कि भगवान आप बैठे हो लड़ा। बोले मैं क्या करूं, मेरे सामने तो मेरे बेटी लड़ गए, मैं दुनिया में था तब भरत बाबू लड़ गए, ये लड़ रहे तो मैं क्या करूं? तो मैंने कहा फिर आपको नहीं रोक सकते झगड़ा तो मुझे अधिकार दो, क्या आपका भक्त निपट सकता है गुंडों से? आदिनाथ में तो गुंडों से निपटने की ताकत नहीं है, लेकिन उनके भक्त सुधा सागर में गुंडों से निपटने की बहुत ताकत है। मैंने प्रभु की तरफ कहता, प्रभु आप मुझे तो अधिकार तो दीजिए, फिर मैं निपटाता हूं उनको। भगवान ने धीरे से आंखों से सरा, कर जो करना है, झगड़ा मिटना चाहिए। मैंने तुरंत सबको नीचे बैठा रहा, मैंने सब लोग बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, सबको बैठा ला। उस दिन माइक नहीं था, माइक वहाँ था ही नहीं, नीचे सवाल ही नहीं था। बिना माइक के बोला, मैंने कि प्रथम अभिषेक वो करेगा जो बोली लेगा। बोली बढ़ाई, उस समय बोली कुछ 71,000 ऐसे 81,000 की पहली बोली गई, और कॉम्पिटिशन पर दूसरी बोली लगाई, 4 बोली लगी, 1-1.5 लाख रुपए की। अरे मैंने कहा बाबा जी क्या? बोले माली माल है। अरे मैंने कहा ये फोकट का अभिषेक कराओ और झगड़ा भी और हो गए। एक तो फोकट में अभिषेक झगड़ा। बस उसी दिन से मैंने, अमोलक चंद जी थे वहीं, मैंने बुलाए, कहा कल से जो अभिषेक होगा, पहली अभिषेक करेगा वो बोली से करेगा। बस उन दोनों झगड़ा वालों को मैं प्रतिदिन आशीर्वाद देता हूं। उस दिन भी दिया, मैंने कहा भैया अच्छा रहा आप लोग झगड़ गए, कम से कम क्षेत्र का उद्धार हो गया। उन झगड़ा करने वालों से यहाँ देखो आज सारे तीर्थ क्षेत्र निहाल हो गए। जय हो। तो एक झगड़े के कारण से न्याय के लिए आया। फिर शांति धारा की शुरुआत, सब बातें मैंने बहुत बार बता दी। अब भक्तांबर की जो बात आई, चांदखेड़ी की प्रश्न आया था एक दिन, ब्रह्मचारी प्रदीप जी उसी दिन मन संचालन कर रहे थे, तो इनको मैंने कहा था कि अब तुम ही इसकी व्यवस्था करो। और आज 300, मेरा भाव है 400 के लगभग इनके नाम पहुंच गए हैं। 365 का संकल्प था, और मेरा भाव है कि अब इनको आज कमेटी के प्रस्ताव में कहा ये कम से कम सदस्य 1008 सदस्य करना है। कितना बड़ा लाभ है, आप कल्पना तो करें, कितना बड़ा लाभ है। जीवन भर आपके नाम का विधान होगा, आप नहीं भी जाएंगे तो विधान होगा। चांदखेड़ी बाबा के चरणों में आपका नंदियावर्त 1 साल तक रखा रहेगा, उनके चरणों में 1 वर्ष तक रखा रहेगा। 1 वर्ष के बाद बराबर वो आपके पास घर आएगा। आप नहीं पहुंचेंगे तो कोरियर से आएगा, डाक से आएगा, लेकिन वो आपको पहुंचेगा। और दूसरा आपके नाम का स्थापित किया जाएगा। कब तक? आपके ऊपर जाने के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी।
है ना। जब तक तीर्थ रहेगा आपके नाम का विधान वहां चलता रहेगा और नंदियावर सिक्का आपके पास पहुंचता रहेगा। और चांदखेड़ी का विधान तो आप जानते हो कितना महत्वपूर्ण, कितनी मूर्ति। आज ही प्रातःकाल हमने चांदखेड़ी बाबा का नाम जब भी आ जाता है मेरा मन गदगद होकर के उसकी प्रशंसा करने में थकता नहीं, उसकी महिमा गाने में मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं, महिमा पूरी नहीं गा पाता। वो मूर्ति ही अलौकिक है, सौम्य मूर्ति, मंगलदायी, शुभ सगुनदायक मूर्ति है वो। क्योंकि सौम्य मुद्रा का एक दिन हमने 25-30 मिनट इसके ऊपर बोले थे, अभी नहीं बोल पाऊंगा, कभी और बोलूंगा। तो ऐसे यहाँ का विधान का आपकी व्यवस्था बन गई और बहुत खुशी है कि इस क्षेत्र पर भी अब 12 मासी विधान होंगे भक्तांबर के। जय हो। नामों की संख्या अभी बढ़ाना है, 1000 तक ले जाना है। अभी 400 हुए, 600 बाकी है, लेकिन कोई बात नहीं, अपना काम शुरू हो रहा है, उसकी तारीख निकालता हूँ। पहला विधान कमेटी ने आज पास किया कि महाराज जी के सानिध्य में ही हम करेंगे। तो अभी यहीं पर अपन 2-4 दिन के अंदर मुहूर्त निकाल करके विधान करेंगे और यहाँ से रिद्धि सिद्धि दोनों रजत कमल रस गाजे बाजे के साथ ये लोग ले जा करके चांदखेड़ी में स्थापित करेंगे और वहाँ विधान शुरू होगा। 1-2 दिन में बता देंगे। अब रही बात, जब इतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र हो गया मेरे पास, मैं पहले ही कह देता हूँ मुझे संभालना सरल है, मैं ज़्यादा कठिन का साधु नहीं हूँ, मुझे तो संभाल लोगे, लेकिन मेरे जाने के बाद जो मेरे भक्तों की बारात आएगी उसको संभाल पाओगे क्या? मेरे लिए तो कुछ ज़्यादा नहीं, कोई विकल्प है। मेरे गुरुजी ने तो इतना व्यवस्थित बनाया कि हमें तो गरीब से गरीब क्षेत्र भी संभाल सकता है, लेकिन मेरे जाने के बाद उस क्षेत्र की जो महिमा बढ़ेगी, फिर जो भक्तगण आएंगे उनको संभालने के लिए बहुत ज़रूरत होती है। और हर क्षेत्र देख लीजिए, आज जहाँ कभी कोई सालों में यात्री नहीं जाता था, उतने यात्री आज एक दिन में पहुँच रहे हैं, क्योंकि क्षेत्र का विकास इतना हो जाता है, ऊंचाइयों पे छू जाता है। एक बिजोलिया क्षेत्र की मैं चर्चा कर रहा था एक दिन, मैंने कि चिंता मत करो, एक दिन ऐसा आएगा बिजोलिया का जो रूप में दे रहा हूँ 500 कमरे की धर्मशाला कम पड़ेगी। जय हो। ज्ञानोदय तीर्थ से एक दिन ऐसा आएगा कि 1000 कमरों की धर्मशाला कम पड़ेगी। ये सब होना है। चांदखेड़ी भी कम नहीं है। हर साल कोई धर्मशाला का प्रोजेक्ट लेते हैं और जवाब आता है कम पड़ रहा है। अभी ये फिर 80 कमरों की धर्मशाला, VIP धर्मशाला, 5 मंजिल की धर्मशाला आज प्रस्तावित हुई और 5वीं मंजिल की छत ढलने वाली है। अब सोचिए कितना विकास हुआ। जहां इतने कमरे थे उसके बावजूद भी आज 5 मंजिल का धर्मशाला बनाने के लिए ये कटिबद्ध हैं और बन रही है। यानी यात्री आ रहे हैं तभी तो बना रहे हैं, नहीं तो काय के लिए बनाते? नहीं तो कमेटी कह देती साहब कमरों की जरूरत क्या है, यही नहीं भरते। तो ये क्षेत्र का विकास है। अब जब इतना बड़ा क्षेत्र बनता है, और मुझे सब क्षेत्र वालों से मेरा कहना है, मुझे ले जाने के पहले सोच लेना मैं उसी क्षेत्र पर समाऊंगा, वही क्षेत्र मुझे संभाल पाएगा जो क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय होगा। जय हो, जय हो। जो 4 लोग 10 लोग 2 लोग गणेता सांप बन के बैठे हैं अपनी बपौती मान करके, कृपया करके वे क्षेत्र वाले मेरे से संपर्क ना करें। मैं तालाब का साधु नहीं हूं, मैं सागर का साधु हूं। जय हो। जिस क्षेत्र की कोई सीमाएं नहीं है। ज्ञानोदय का सबसे बड़ा रहस्य है कि ज्ञानोदय क्षेत्र कोई राजस्थान की बपौती नहीं है, कोई अजमेर की बपौती नहीं है, सारे विश्व की बपौती है। उसका विकास पहला शंखनाद मैंने ज्ञानोदय में किया था। अजमेर वालों ने जब कहा था कि महाराज इस क्षेत्र को सीमित कर दिया जाए अजमेर तक, तो मैंने कहा मंदिर बना लेना। तीर्थ क्षेत्र बनाना है तो अंतरराष्ट्रीय विश्व स्तरीय बनाओ। सब क्षेत्र ऐसे ही थे, सबका यही स्थिति बन गई। चांदखेड़ी एक रह गया था। और नामों के संबंध में कोई क्षेत्र का अपना स्वयं का नाम ही नहीं है। गांव का नाम है, बिजोलिया गांव का नाम है, सांगानेर गांव का नाम है, आमा गांव का नाम है। अरे गांव के नाम में तो अच्छे बुरे सब लोग रहते गांव में। क्षेत्र का भी कोई अलग से नाम है कि नहीं? क्षेत्र का एक अलग नाम होना चाहिए, जैसे आपका खुद का नाम अलग होता है। चांदखेड़ी का कोई अपना स्वयं का नाम नहीं था। एक गांव का नाम है चांदखेड़ी, यहाँ का नाम बिजोलिया था, तपोदय दिया। अब आज से चांदखेड़ी जो गांव के नाम से, गांव में तो अच्छे बुरे लोग होते, बुरे लोग भी रहते। गांव के नाम से रहने वाले का कभी अतिशय नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसका खुद का ही नाम नहीं है। आज से चांदखेड़ी के नाम
श्री दिगंबर जैन आदिनाथ चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी घोषित किया जाए। जय हो जय हो जय हो। घोषित आज हुआ है विधिवत, जब रजिस्ट्रेशन हो गया। मैंने कि पहले गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन कराओ, गवर्नमेंट में रजिस्ट्रेशन हो गया, पूरा जो भी इनके कानूनी कार्रवाई थी सब हो गई, और गवर्नमेंट ने भी नया नाम घोषित करने की अनुमति दे दी। और आज वो पूरा विधान लेके आए, रजिस्टर्ड विधान, जहाँ जहाँ रजिस्टर्ड होता है, और उसमें चंद्रोदय तीर्थ। अब आज से चांदखेड़ी का नाम क्या पुकारना है सारे विश्व के लिए? चंद्रोदय तीर्थ। चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र बनाना। अब ये तो हो गया। अब जब इतना बड़ा क्षेत्र बन रहा है तो अभी तक ये गांव में सब लोगों ने बंटवारे कर ले, सब फोकटिया दे, यहाँ से 2 लोग ले लो, यहाँ से 4 लोग ले लो, यहाँ से 5 लोग ले लो। और जब कोई मर जाता था तो वो अपना ब्याई जी को ले लेता था, अपने साड़ू को ले लेता था, अपने साले को ले लेता था, बस ये ले लेता। यहाँ ये सिस्टम चल रहा था। अभी तक चांदखेड़ी का कोई विकास होने का सबसे बड़ा कारण है कमेटी की मोनोपोली। हर व्यक्ति ने अपनी बपौती मान रखी थी, और कोई सदस्य खाली होता था वो अपने रिश्तेदार को भर्ती कर लेता था, और बस वो रिश्तेदारों की कमेटी बनना शुरू हो गई थी। लेकिन आज कमेटी ने बहुत बड़ी उदारता दिखाई, साल भर पहले दिखाई थी कि नहीं, मैं इस क्षेत्र के लिए पूरे अंतर्राष्ट्रीय करना चाहता हूं। तो आज ये घोषणा कर रहा हूं, कमेटी ने जब हमें अधिकार दिया तब, कि ये क्षेत्र आज पूरे विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय घोषित किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति इसका ट्रस्टी बन सकता है, कोई भी दिगंबर जैन होना चाहिए, मंदिर की आमना स्वीकार होना चाहिए। मंदिर की जो आमना है वो विधान है, उस आमना के अनुसार दिगंबर जैन व्यक्ति, कोई भी शराब की खंडेलवाल हो, बघेरवाल हो, जैसवाल हो, अग्रवाल हो, पोरवाल हो, पल्लीवाल हो, परवार हो, गोलापुरा हो, गोला लारे हो, गोल सिंगारे हो, जो कुछ भी है, जितने हैं सब दिगंबर जैन होना चाहिए। और वहां की मंदिर की जो आमना है, कुंद कुंद मूल आमना, वह आमना को स्वीकार करने वाला हो। आज इसके लिए आगाज किया जाता है। देखो अभी अशोकनगर के पास थोबंजी क्षेत्र है, पिछले बार 2 साल पहले आमा के अंदर उन्होंने क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय किया था। आज थोबंजी 2 साल में ही आकाश को छूने की स्थिति में आ गया, और हर भारत का व्यक्ति सदस्य बने। चांदखेड़ी जैसे क्षेत्र का हर भारत का व्यक्ति ट्रस्टी बन सकता है, विदेशी लोग भी बन सकते हैं, अमेरिका का जहां रहता है वो ट्रस्टी बन सकता है। ट्रस्टी में सबसे पहले समय नहीं हो जाएगा, चलेगा बड़ा धना, सबसे बड़ा व्यक्ति कहना आज रोकना मत, क्योंकि जब चांदखेड़ी क्षेत्र का विस्तार हो रहा है तो चैनल भी हमें सीमा में ना बांधे। जय हो। तो वहां पर एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो क्षेत्र का राष्ट्रपति हो, क्षेत्र का महामहिम हो, क्षेत्र का सबसे बड़ी गौरवशाली पद पर हो, महामहिम हो। ऐसे व्यक्ति के लिए 1 या 2 व्यक्तियों का चयन, ज्यादा तो वो आ नहीं पाएंगे। फोकटिया नहीं चाहिए, ध्यान रखना, फोकटिया तो हमारे यहाँ है ही नहीं। तुम्हें सबको मालूम है कि सुधा सागर के अंडर में कोई फोकट का काम नहीं हो सकता। यहां तो बीज बो, फसल काटो। तो इसलिए अब बोलो वकील साहब, क्षेत्र का महामहिम जो घोषित किया जाए, जो भी जब भी बने, कोई जरूर नहीं कि आज ही बने, जल्दी बोले। 1 करोड़ 100 कलश, 101 कलश बोलो, 101 कलश से मतलब 1 करोड़ रुपया हो गया। हाँ। जो व्यक्ति क्षेत्र को दान करेगा वो क्षेत्र का महामहिम माना जाएगा, क्षेत्र का राष्ट्रपति माना जाएगा। राष्ट्रपति का उसकी बराबरी, जैसा जैसे अपना देश का राष्ट्रपति होता है ना, ऐसा क्षेत्र का मुख्य मुखिया माना जाएगा वो, जिसका लेटर पैड पर अध्यक्ष से ऊपर नाम लिखा जाएगा सदा। कोई भी अध्यक्ष बनता रहे, उसका नाम ऊपर, जो महामहिम होगा चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी का, सबसे ऊपर उसका नाम होगा महामहिम के नाम से, कि ये क्षेत्र का महामहिम है। जो भी महानुभाव महामहिम के पद का पुण्य अर्जन करना चाहें, 101 कलश से राशि निर्धारित की गई है। और शीघ्र और उसको कोई भी कमेटी वाला आएगा, उसका नाम कभी परिवर्तनीय नहीं होगा, और उसमें ऑफिस के अंदर एक महामहिम का एक फोटो लगेगा कि ये इस क्षेत्र के महामहिम है। शीघ्र चांदखेड़ी के नंबरों पर अपना नाम भेजने का अनुरोध है उनसे। चांदखेड़ी और यहाँ का भी नंबर दे दो, जिससे यहाँ का तपोदय क्षेत्र बिजोलिया पे भी आप अपना नाम दे सकते हैं। मेरा स्वयं का नंबर भी ले लें, 9414178993, और हमारे अध्यक्ष जी हुक्म काका का नंबर 94141847
618 पर अपनी सूचना प्रेषित कर सकते हैं। और दूसरा सदस्य, अब ये तो हुआ महामहिम, जब बनेगा तो बनेगा, कोई जरूरी नहीं कि हो। दूसरा सदस्य जो है, ऐसे सदस्य कुछ लोग होना चाहिए जिनका चुनाव से प्रभावित ना हो। हर बार चुनाव होता है, कुछ ऐसे अच्छे लोग आए जो कोई भी कमेटी चुनी जाए वो पदेन कार्यकारिणी के सदस्य हैं। जो अच्छे लोग होते हैं, मैंने ये देखा, वे चुनाव के चक्कर में नहीं पड़ते। वो कहते महाराज हम नहीं खड़े होंगे, क्योंकि चुनाव में कौन वोट मांगता फिर, किसके पीछे हाथ पैर जोड़ो। स्वाभिमानी होते हैं, अच्छे लोग होते हैं और इज्जत वाले होते हैं। वे आना चाहते कमेटी में, लेकिन चुनाव नहीं कराना, चुनाव में नहीं। तो ऐसे लोग चाहिए है जिनका जीवन भर कभी चुनाव नहीं होगा, बिना चुने कार्यकारिणी के सदस्य बनेंगे, बिना चुने कार्यकारिणी के सदस्य रहेंगे। लेटर पैड में उनका नाम आएगा और उनको कहा जाएगा परम शिरोमणि संरक्षक। इनका कभी चुनाव, जिंदगी भर ये कार्यकारिणी, कोई भी कार्यकारिणी आए, ये कार्यकारिणी बिना चुने पदेन रहेंगे। उनकी राशि क्या है बोल देंगे। बंधुओं, जिन्हें परम शिरोमणि संरक्षक बनना हो, एकमात्र 21 लाख रुपए की राशि है। और ये राशि भी आप 5 साल में अपनी सुविधा अनुसार 4,20,000 पर ईयर आप प्रदान करेंगे तो आप शिरोमणि संरक्षक बन जाएंगे। और जीवन भर उस पत्रिका के ऊपर नहीं, पंपलेट जो बनेगा, लेटर पेड जो बनेगा, उसमें आपका परम शिरोमणि संरक्षक में हमेशा हमेशा नाम अंकित होगा। आपको चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इलेक्शन में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप परमानेंट लेटर पेड के हेड पर छपने वाले होंगे। तो जिनको भी अपना नाम भेजना है, हमारे तपोदय तीर्थ पर या चंदोदय तीर्थ पर अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आदि मंत्री के पास ही भेज सकते हैं, ताकि हम यहाँ से आपकी घोषणा कर सकते हैं। दूसरा, और इनमें ध्यान रखना, आप रहेंगे, आपके जब मरने के बाद आपका बेटा भी बनेगा, तो इसका 25% यदि वो रिन्यूअल की फीस जमा करा देगा तो बेटा इतने बड़े पद पर पुनः आ जाएगा। इसलिए बहुत बड़ी चीज। मुनीश्री, आपके शब्दों का आशीर्वाद ऐसा है कि जैसे ही परम शिरोमणि संरक्षक के लिए घोषणा हुई, 21 कलश से पुण्य अर्जन किया है हमारे अध्यक्ष महोदय के परिवारजनों ने, श्रीमान राजेंद्र जी अरसोरा साहब कोटा वालों ने। परिवारजन हैं पदम कुमार जी, राजेंद्र कुमार जी, हुकम जैन काका, प्रकाश चंद जी, प्रतीक, वैभव अरसोरा, जयथल वाले। चलो सगुन तो हो गया, चिंता मत करना, 1-8 करोड़ वाला भी आएगा। जब यहाँ से निकला है तो कोई ना कोई नाम तो आएगा। जो भी महानुभाव पुण्य अर्जन करना चाहें, महामहिम का और परम शिरोमणि संरक्षक का पुनः मैं नंबर प्रेषित कर रहा हूं। हमारे अध्यक्ष महोदय हुकम जैन काका के नंबर हैं 9411844618। कोषाध्यक्ष का नंबर है, मंत्री का भी दे दो, मंत्री जी पधारी, नाम दे दो, नरेश जी वेद साहब का 9829037295। ये हमारे क्षेत्र के महामंत्री नरेश जी वेद साहब का नंबर है। कोषाध्यक्ष गोपाल जैन में स्वयं नंबर है 9411478983। और क्षेत्र के नंबर तो यहाँ के हैं, यहाँ के बोल, यहाँ के नंबर सबको, तपोदय क्षेत्र के नंबर और चांदखेड़ी क्षेत्र के नंबर हर किसी। अब तीसरा नंबर देखें आप। तीसरा नंबर वो होगा जो वो भी पदेन रहेगा, मध्यम लोग भी स्वाभिमानी होते हैं, जो कहेगा शिरोमणि संरक्षक बनेगा, उसका बोलते हैं। जिन्हें शिरोमणि संरक्षक बनना हो बंधु हो, एकमात्र 11 लाख रुपए की राशि है। और ये राशि भी आपको 5 वर्षों में देना होगी, एक साथ देने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहो तो ब्याज से ही सदस्य बन सकते हो। मात्र 2,20,000 पर ईयर 1 वर्ष में आपको जमा करना होगा और 11 लाख की सदस्यता में आपका नाम परमानेंट हो जाएगा और आप कार्यकारिणी के पदेन आजीवन सदस्य रहेंगे बिना किसी चुनाव के। अब सी क्वालिटी के लोगों को 2 डिवाइजन किया है। महाराज जी, आपके श्री मुख से निकला और तुरंत हमारे साथ सूचना आ गई। हमारे महामंत्री नरेश जी वेद साहब ने 11 लाख रुपए से सदस्य बनने की घोषणा करी है। इसी के साथ में हमारे जो मुख्य संयोजक थे श्रीमान लाभचंद जी साहब सुरलाया सारोला वाले, उनके परिवारजन विनोद जी साहब सुरलाया ने भी 11 लाख रुपए से सदस्य बनने की घोषणा की है। इसी के साथ में कैथुली क्षेत्र के अध्यक्ष श्रीमान सुरेश जी बाबरिया साहब, रामगंज मंडी वालों के पुत्र श्रीमान सिद्धार्थी जी जैन ने भी 11 लाख रुपए से सदस्य बनने की घोषणा की। बहुत अच्छा। अब सी क्वालिटी के 2 प्रकार का भेद किया, उनमें भी ऐसे लोग
जो कि परम संरक्षक बोलो। जिन्हें परम संरक्षक बनना हो बंधु, उसी क्वालिटी का जैसा कि गुरु आशीर्वाद हमें मिला है। मात्र 5 लाख रुपए की राशि आपको निरंतर 5 वर्षों में पर ईयर 1 लाख रुपए देना है और आप परम संरक्षक बन जाएंगे, जिनके लिए आपके इस कमेटी में 5 कार्यकारिणी के लिए चयन किया जाएगा। उन्हीं सदस्यों में से आपका चयन होगा जो 5 लाख रुपए के परम संरक्षक बनेंगे और पर ईयर आपको 1 लाख रुपए देना होगा। मैं तो कह रहा हूं कि यदि आप ब्याज से भी किसी को पैसा देंगे तो ब्याज में ही आप संरक्षक बन जाएंगे और आपकी पूंजी आपके घर पर सुरक्षित रहेगी। और हम तो सुने देखें अंतिम मास सी बस, अब इसमें तो सबके लिए शामिल होना। मैं तो कहता हूं भारत का हर दिगंबर जैनी इस सदस्य में जो तीसरा नंबर में बोल रहा हूं, क्योंकि इसके बिना कोई भी व्यक्ति चांदखेड़ी चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र का सदस्य नहीं रहेगा। अभी तो तुम लोग आ जाते थे, अपने अपने लोग ले लो, उनको वहां से 2 लोग ले लो, वहां से 4 लोगों, मूल कमेटी बैठती थी और यहीं बैठ करके सबके चयन कर लेती थी। अभी तक जो चुनाव होते थे जब बुलाते थे बोले 5 लोग, किनको 5 को लेना है, वहां से अपने अपने ब्याईजियों को गिन लो, अपने अपने रिश्तेदारों को ले लेते थे। लेकिन अब नहीं होगा, अब तो जो रजिस्टर्ड, और ये नाम गवर्नमेंट के पास जाएंगे, सबके गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव होंगे, रजिस्टर्ड होंगे और फिर वही साधारण सभा बनेंगे, वही वोटर बनेंगे, वही साधारण सभा की कमेटी बनेंगे, वही क्षेत्र के मैनेजमेंट मूल कहना चाहिए संरक्षक माने जाएंगे। अंतिम पोस्ट है संरक्षक की, और इस संरक्षक में तो ऐसी व्यवस्था रखी है कि गरीब से गरीब भी 8 किस्तों में रखी है इन्होंने, कमेटी ने व्यवस्था जी, और 8 किस्तों में 5 वर्ष में देना है। मैं तो सबसे कहता हूँ पूरा एरिया एमपी का, गुना जिला, पूरा चांदखेड़ी गुना जिला है, सिरोंज में ही था पहले तो, चांदखेड़ी सिरोंज रियासत में आती थी। तो रावगढ़ है, कुमराज है, रुठियाई है, गुना है, ये सारे क्षेत्र इसमें, सिरोंज वगैरह सब इसमें क्षेत्र में आते हैं। ये सब क्षेत्र वाले एकदम जुट करके तीसरे कोटि में अभी एमपी वालों ने, पवन जी, अजय रावत ने, अंकित ने, इन लोगों ने कहा है कि हम उस एरिया से 108 सदस्य, राकेश रथवाला सारथी गुना, इन सब ने संकल्प किए हैं कि 108 सदस्य हम उधर से करके देंगे। पूरा कोटा भरा हुआ है, अरे कोटा ही से 1000 सदस्य बन जाएंगे वकील साहब, बहुत बड़ा है कोटा, कोई कम बस्ती थोड़ी है। और कोटा के अंदर ऐसा अभियान चलाओ, प्रत्येक कोटा का एक एक घर दिगंबर जैन, कोई जातिवाद नहीं, कोई खंडेलवाद नहीं, कोई बगैरवालवाद नहीं, कोई अग्रवालवाद नहीं, दिगंबर जैन, ऑलवेज दिगंबर जैन, बस दिगंबर जैन का एक शंखनाद हुआ है। और उसके अंदर बस आमना क्षेत्र की रहेगी, विधान के अनुसार चलना पड़ेगा। तो पूरा कोटा इसके लिए आह्वान करता हूं, पूरा कोटा घर पीछे घर सदस्य बनना चाहिए सबके लिए। तो इस प्रकार का अंतिम बोल दें। और बंधु ये मौका मिला है, जिनवाणी के चैनल बहुत कृपा करते हैं, जिनवाणी के चैनल के नीरज जी बाबू है, वो कभी भी ऐसे कार्य आते हैं, बोले मेरा चैनल इन्हीं क्षेत्रों के विकास के लिए ही है। जय हो, जय हो। और उन्होंने खुद कहा कि नहीं आप सीमित मत रखिए, मैंने कहा भाई शंकाएं कम कर देना, एक कम, बोले नहीं ये भी चलेगा और जिज्ञासा भी चलेगी। एक चैनल है जो दिगंबर जैन धर्म के लिए सदा मुख्यता देता है। नीरज जी को बहुत बहुत चले बंधु ये मौका मिला है संरक्षक सदस्य बनने का, और मैं समझता हूं कि गरीब से गरीब आदमी अगर ठेला चलाने वाला भी होगा तो 1 लाख रुपए की राशि बहुत अधिक नहीं है। 5 वर्षों में आपको 8 किस्तों में पैसा देना है, मात्र 12,500 ऐसी किस्त बनाएंगे, 8 किस्तों में दे देंगे और आप जीवन भर नहीं आजीवन उस क्षेत्र के संरक्षक रहेंगे। गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक महाराज श्री ने आह्वान किया है कि देश के किसी भी कोने से क्या विदेश का भी व्यक्ति बनना चाहे तो उनके लिए खुला आमंत्रण है, लेकिन आमना को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र पर आप जुड़ सकते हैं और जीवन भर आदिनाथ बाबा के भक्त बन करके जुड़े रहेंगे। मुनिश्री के श्री मुख से निकले हुए शब्दों से तुरंत प्रभाव से हमारे पास में 150 से ज्यादा नाम आ चुके हैं जो कि संरक्षक सदस्य के रूप में नामांकित होने चाहते हैं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरु। बहुत अच्छा। आप देखें चांदखेड़ी को एक अंतरराष्ट्रीय मैदान मिला है। आप देखना इन 5 वर्षों के अंदर ही अंदर, जैसे ये अगला चुनाव कमेटी का होगा, ये व्यक्तिगत रूपों से नहीं होगा, अंग्रेज ये जो ट्रस्टी बनेंगे उन्हीं के सबको बुलाकर उनके बीच में से होगा और अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र बनेगा। और चांदखेड़ी आज अंतर्राष्ट्रीय मैप पर आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय रूप में उखरेगा और सब लोग समझेंगे कि चांदखेड़ी इतना बड़ा प्राचीन क्षेत्र कहाँ छुपा रहा, कहाँ मूर्ति रही। इसलिए आज अधिकार भी
जब मैं किसी को कर्तव्य देता हूं तो अधिकार भी देता हूं। जब सारे विश्व से दान की घोषणा की है तो सारे विश्व को अधिकार का भी अधिकार मिलना चाहिए। जब सारे विश्व को अपन ने विधान की घोषणा की, शांति धारा की घोषणा की, जब पूजा भी वो करेंगे तो उनको अधिकार भी मिलना चाहिए। हर व्यक्ति को ये अनुभव में हो जाए चांदखेड़ी आपड़ो छे। बस एक ही चाहता हूं, जिस क्षेत्र पर हमारा जैन श्रावक जाए उसको ये गर्व आना चाहिए ये क्षेत्र अपना है, हम भी इसके ट्रस्टी हैं, हम भी इसके ट्रस्टी व्यवस्थापक है, हम भी साधारण, और साधारण सभा का अर्थ होता है मालिक। साधारण सभा के बराबर कोई भी बड़ी शक्तिशाली नहीं होती। ये जो ट्रस्टी तुम्हें बना, लाख रुपया कोई बड़ी चीज नहीं है, और 11 लाख रुपया भी कोई बड़ी चीज नहीं है। 2100 करोड़ रुपया आज के समय पे क्या लगता है, कोई बड़ी राशि नहीं है। लेकिन एक गर्व करेंगे कि चांदखेड़ी क्षेत्र के हमारे पूर्वज, जब आपकी संतानें देखेंगी हमारे पूर्वज हमें ट्रस्टी बना गए, और उनका बच्चे को देखो कितना बढ़िया, 1 लाख में तुम ट्रस्टी बनोगे, तुम्हारा बच्चा मान 25,000 दे के 1 लाख का ट्रस्टी बन जाएगा, आगे जाके 25% पर उसका रिन्यू हो जाएगा। यानी आप पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए ट्रस्टी बन गए, यूँ मानना चाहिए। इसलिए सारे भारत के लिए आज आगाज किया दर्शनोदय क्षेत्र थुवन जी के बाद ये दूसरा क्षेत्र आज अंतर्राष्ट्रीय मैदान पर यहाँ दिया, और राजस्थान के सभी क्षेत्रों का हमने, मेरा तो एक ही कहना है कि सब क्षेत्रों को खुला मैदान कर दो, इन पर बपौती मत जमाओ, इन पर अधिकार मत जमाओ। अच्छे चले गए, अपन भी चले जाएंगे। भगवान का जितना अपन विस्तार कर जाएंगे वो अपने पास जाएगा, अपने साथ जाएगा। बहुत बड़ा कार्य हुआ। चले अब आगे। महाराज श्री, यदि कोई व्यक्ति आज संरक्षक में नाम लिखा था 1 लाख में, कल उसकी शक्ति बन जाए तो बढ़ा सकता है, वृद्धि कर सकता है। मान लो आज संरक्षक बने, कल के दिन आपकी शक्ति बढ़ जाए, परम संरक्षक बन जाओ, शिरोमणि बन जाओ, सब बन जाओ। लेकिन एक तो वो चाहिए जो महामहिम हो, देश की व्यवस्था यहाँ भी लागू हो। राष्ट्रपति भली कोई कार्य नहीं करता, लेकिन राष्ट्रपति एक गद्दी तो है, सारे कार्य प्रधानमंत्री करता है, कार्यकारिणी करती, संसद करती है, लोकसभा करती है, लेकिन राष्ट्रपति का एक अस्तित्व होता है। तो एक देश, इस क्षेत्र का राष्ट्रपति भी होना चाहिए। बंधु तैयार रहेंगे। आगे कमल जी सांवला केतुली कार्याध्यक्ष बोलेंगे। इसके पूर्व बताना चाहता हूं कल से होने वाले 16 दिवसीय विधान देखो सारा मैं सारी योजनाएं, अभी आपके अजय बाकलीवाल की सेवाएं तो सारा भारत जानता है, हर जैनी जानता है। जो भी आज नए मंदिर बनते हैं, हर व्यक्ति के सामने नक्शा किसका है, वहां बाकलीवाल जी का नक्शा है। चांदखेड़ी को जो नक्शे का प्रारूप देते हैं, आज जो ऊंचाइयां दे रहे हैं, बाकलीवाल जी कार्य अध्यक्ष हैं, हुक्म जी के साथ में कार्यरत हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उनके लिए भी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। लेकिन महाराज श्री, नक्शा वो बनाते हैं, लेकिन जब तक आप उस पर साइन नहीं करते, स्वस्तिक नहीं बनाते, तब तक वो पास नहीं करते। हाँ, वो ये तो पक्का है उनका। वो कहते महाराज का स्वस्तिक बना के लाओ। अध्यक्ष मंत्री को नरेश जी वैद मंत्री हैं, अभी सब अच्छे काम कर रहे हैं बहुत। तो सुधा कलश चैनल पर आपको कल 1 से 4 बजे तक लाइव देखने का मौका मिलेगा। यूट्यूब चैनल पर भी देखेगा। और कल से विधान यहाँ चालू हो रहा है, जिसको बोलना है। कल से बस चालू है ना? हाँ, कल से यहाँ 16 दिवसीय जो सगुन सारे भारत के लिए, विश्व के लिए सगुन के रूप में कर रहा हूँ कि ये सगुन ऐसा सगुन बन जाए कि इस विधान के बाद 16 दिवस के बाद ये समाचार मिले कि कोरोना ने हार मानना स्वीकार कर ली है और कम होना शुरू हो गया है। ऐसी अपनी भावना है। देखो, भावना ही भावनाशनी होती है, भावना ही कर सकते हैं। कल से शुरू होगा। एक व्यक्ति सेठी जी यहाँ आ गए, पूरे 16 दिन यहीं रह करके विधान करेंगे। वृत्ति हैं फिर भी वो कार्य करने के लिए, और जो एक एक दिन के विधान के नाम आए वो तो आपके सामने घोषित हो ही रहे। शाम तक लिए जाएंगे, फिर कल के बाद फिर आएंगे तो कल के बाद भी ले लेंगे। कोई बात, एक एक दिन वाले तो किसी भी दिन 15 दिन में जिस दिन आप चाहो अपना नाम दे सकते हैं। और भी यदि कोई 16 दिन के लिए आना चाहे तो रात भर मौका है। कल 1 बजे से प्रारंभ होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। और जिज्ञासा कमल जी सांवला कार्याध्यक्ष केतुली। परम पूज्य निराश्रमण मुनि पुंगव 108 से गुवाहाटी वालों ने समाचार दिया कि गुवाहाटी समाज की तरफ से आया कि गुवाहाटी समाज आदिनाथ चांदखेड़ी चंद्रोदय को अपना इष्ट देव मानती है पूरी समाज। जय हो, जय हो। गुवाहाटी वाले भी नाम वहां से प्रेषित करेंगे, उनकी भी घोषणा यहाँ से कर ट्रस्टी बना सकते, वो भी वहां से चले। मेरा एम केतुली कमेटी की तरफ से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि आप पूर्व में श्री गिरनार जी जाते समय 24 दिसंबर 2003 को केतुली क्षेत्र पर पधारे थे। तब गुरुदेव आपने प्रातःकालीन प्रवचन में क्षेत्र पर जो अज्ञात सुरंग है उसका रहस्य समय आने पर उजागर होगा ऐसा कहा था। तो गुरुवर, मेरी विनती है कि आप क्षेत्र पर अब पधार कर शीघ्र उस रहस्योद्घाटन
करने की कृपा करें। आपके आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन से क्षेत्र निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर रहे, यही भावना है। नमोस्तु 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 गुरुदेव। आशीर्वाद। आज चंद्रोदय का ही उद्घाटन हुआ है। अगली जिज्ञासा, अंतिम जिज्ञासा हुक्म काका, अध्यक्ष चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज के पावन चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य महाराज श्री, आज पूरी चांद्रोदय तीर्थ की कमेटी आपके श्री चरणों में दर्शन करने के लिए यहाँ आई थी। इस अवसर पर इस पूरी कमेटी की भावना है कि हम भी चांदखेड़ी में एक विशाल गौशाला का निर्माण करना चाहते हैं। पूज्य महाराज श्री, इस पावन और जीव दवा के कार्य के लिए आपका आशीर्वाद हमें मिल जाए तो हम इस कार्य को शीघ्र प्रारंभ करें और इसको निर्माण को पूर्ण कर बहुत अच्छा। ये गौशाला का कार्यक्रम पूज्य गुरुदेव ने बीनागंज से बीना बारा थे शांति धारा के नाम से चला। अब राजस्थान में भी प्रवेश हो गया और राजस्थान में सबसे प्रवेश कराने में मुख्य सूत्रधार थे हुक्म काका ने। कोटा के छात्रावास में एक गौशाला की शुरुआत की, उसके रिजल्ट अच्छे रहे। परिणाम स्वरूप सभी क्षेत्रों पर, बिजोलिया में भी शुरू हो चुका है और अब चांदखेड़ी के अंदर भी एक गौशाला उन्होंने स्थापित करने के लिए मेरा आशीर्वाद है। ये वो गौशाला है जो दूध के लिए बनाई, शांति धारा शुद्ध दूध जो आज बाजार का आ रहा है। 65,000 करोड़ लीटर दूध भारत में खपत है और उत्पन्न है 16 करोड़ का। तो शेष सिंथेटिक्स नकली दूध आपको सबको मिल रहा है। बाजार में चलने वाले के लिए तो इंजेक्शन लगा के दूध निकालते हैं, ना जाने क्या क्या। इसलिए जैन समाज को क्या सभी को शुद्ध दूध मिले, इस हेतु सभी तीर्थ क्षेत्रों पर गौशाला। और गाय का रहना ही शुभ है, उसका रहना ही शुभ है। गाय का खुर शुभ होता है और क्षेत्रों पे गाय रहेगी, नियम से क्षेत्रों का विकास होगा। चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए भी मेरा आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान संपन्न हुआ। आरती के लिए तैयार रहेंगे जिन्हें परम पूज्य महाराज श्री की आरचर्या कराने का सौभाग्य मिला। तेज